किताबों के पन्ने पलटकर ये सोचा, किताबों के पन्ने पलटकर ये सोचा, यदि पलट जाए मेरी ज़िंदगी तो क्या बात है। किताबों के पन्ने पलटकर ये सोचा, यदि पलट जाए मेरी ज़िंदगी तो क्या बात है। रोज़ जो ख्वाबों में आती है, यदि आज हकीकत में आ जाए तो क्या बात है। मैं सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूँ, उस चीज़ की बात कर रहा हूँ जिसके लिए आज हम और आप परेशान हैं। हम उन बच्चों के लिए, खास करके उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो काफ़ी एक परिवार को लेकर के, अपने जिम्मेवारी को लेकर के उसमें आज उस पीड़ा को और दर्द को नहीं सह पा रहे हैं। जी, हम सीटेट का मैथ की बात कर रहा हूँ। कुछ बच्चों का शिकवा शिकायत था कि गुरुजी ऐसा है कि 12 दिसंबर को सीटेट का पेपर होने वाला है। एक्चुअली मैं जो पढ़ाता हूँ स्पेशल एसएससी के लिए मैथ का टीचर हूँ, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों का, जैसे जो बच्चे हमारे ऑफलाइन बैच में पढ़ते हैं, उन्हीं के भाई बहनों का कहना था कि सर मतलब कि सीटेट का भी क्लास, मतलब ऐसा चीज़ जो कि हम कम समय में अधिक से अधिक गेन कर सकें, है ना। तो उसी के तलाश में मैंने सोचा कि जो मैथ का सेक्शन है 30 नंबर के, अगर मैथ की हम बात करते हैं, कक्षा 1 से 5 की हम बात करें या 6 से 8 की बात करें, तो हम फिलहाल अभी 1 से 5 की चर्चा कर रहे हैं। 6 से 8 की भी चर्चा होगी, अभी वक्त है, लगभग 1 महीने का टाइम हम लोगों के पास है। हम आज एक रिकॉर्ड वीडियो डालते हैं, हमारा लाइव क्लास भी चलता है, लेकिन लाइव क्लास सीटेट का नहीं चलता है, मेरा सीटेट का पहला वीडियो है। जैसा रिस्पांस होगा वैसा हम आगे कदम बढ़ाएंगे। यदि आपका प्यार मिला तो बिल्कुल हम आपके साथ खड़े रहेंगे, वक्त निकालेंगे। अगर आपकी मांग हो कि सर रिकॉर्ड वीडियो डालिए, रिकॉर्ड डालेंगे। मांग होगा लाइव क्लास में आके पढ़ाइए, लाइव क्लास में आके पढ़ाएंगे। सीटेट के लिए स्पेशल, है ना। हम चाहते हैं कि कम समय में अधिक नंबर लाने का प्रयास कैसे करना है। हम ये चाहते हैं कि वो बच्चे जो 30 नंबर के लिए मैथ में परेशान होते हैं, वो 30 नंबर कहाँ से आए। हम वो चाहते हैं। वो कुछ बहनें ऐसी हैं, कुछ छात्र ऐसे हैं जो कि मतलब शादी विवाह हो चुका है, अपने ससुराल जा चुकी हैं, लेकिन वे बीएड कर चुकी हैं, लेकिन उनके पास भी ये समस्या है कि पढ़ाई करने का वक्त नहीं मिलता है, अच्छे ट्यूटर मिल नहीं पाते हैं, और उनको कम समय में अधिक नंबर लाना होता है। कम से कम क्वालिफाई तो जरूरी है, 90 नंबर तो जरूरी है। उसकी एक रणनीति के साथ हम खड़े हैं आपके साथ। हम दावे के साथ कह रहे हैं कि बिल्कुल आपका उतना नंबर तो आना ही तय है। एक रणनीति बनेगी, उस रणनीति में क्या कहाँ से निकालना है। बाल मनोविज्ञान की बात रही, हम दावे के साथ करें 30 नंबर है, 25-22 नंबर तो आपका नॉर्मल बात है, नॉर्मल निकाल देंगे हम, है ना। जो बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा, यदि ये क्लास आज का अगर आपको अच्छा लगेगा तो जरूर एक बार मेरा आप सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करने का मतलब कि आप हमें एक बार कमेंट जरूर लिखेगा। जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, कन्फर्म है कि वो कमेंट करेगा, अपना राय और सलाह देगा, ताकि आपके राय और सलाह पर हम आगे कदम उठाएंगे सीटेट के लिए, है ना। वरना एक्चुअली मैं एसएससी और रेलवे का तो बैच लेता हूँ, मेरा ऑफलाइन बैच है, ऑनलाइन बैच है, ऑनलाइन लाइव क्लास भी चलता है, सब कुछ। लेकिन सीटेट के बारे में जो मैथ की डर है उसको हम खत्म करने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल। और जैसा जैसा अगर आपका सपोर्ट रहा, हमारी कदम आगे बढ़ेगी। रिकॉर्ड वीडियो है, वीडियो लंबा ना हो जाए। आज हम प्रीवियस पेपर उठाए हैं, मैथ का प्रीवियस पेपर उठाए हैं, 2016 का पेपर है। मैंने आज सोल्व आपके साथ करेंगे हम। और कहने का मतलब ये है कि सोल्व करने का तरीका और अंदाज देखिएगा, और उसी बीच बीच में हम आपको कंसेप्ट बता चलेंगे। जो कंसेप्ट आएगा वहीं पर उसको हम डील कर देंगे। आप कॉपी पेन खोल के बैठेंगे और जो चीज़ नोट करने वाली होगी वो नोट करेंगे। बीच बीच में हम रिकॉर्ड वीडियो आपको छोटी छोटी किसी कंसेप्ट का हम डालते रहेंगे जो कि आपके लिए योग्य हो। अगर बात अच्छी लगी मेरी, कमेंट जरूर करना है। जितना अधिक से अधिक हो सके प्लीज़ शेयर करना है, बच्चों को बताने का प्रयास करना। अच्छे लगे तब, ना लगे तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं। 2016 का प्रीवियस मैंने उठाया है, प्रीवियस को सोल्व करिए। आपके पास कम समय में यही एक विकल्प है, और उस प्रीवियस में ही जो कंटेंट बनने जो होगा उसको हम तुरंत छाप देंगे। आप उतार लीजिए और चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। कमेंट में जो डाउट होगा पूछिएगा। सीटेट का कोई भी मैथ हो, 1 से 5 और 6 से 8, किसी बच्चे का कोई फंसा हो, मेरे टेलीग्राम लिंक @KMC821101 पर, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, वहाँ आप ऐड होइए। बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़िए। बहुत मजा आएगा आपको मेरे साथ पढ़ने के बाद। लगे कि नहीं कोई चीज़, कोई बंदा हमें मिला है जहाँ से कुछ चीज़ सिखाने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। आइए एक छोटी सी लाइन के साथ हमने इस क्लास की शुरुआत की है। कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएंगे। रिकॉर्ड वीडियो है, लंबी हो जाएगी, लंबी चौड़ी बातें नहीं होगी। क्लास पहला क्वेश्चन आपकी क्लास का कराए कि 2016 का पेपर है, और रियलिटी मैंने प्रीवियस पेपर उठा लिया है ताकि आपको हम समझा पाएँ क्या क्या क्वेश्चन आता है, आप भी समझ पाएँ। कराए कि 29,503 में 5 के स्थानीय मान और 32,071 में 7 के अंकित मान का अंतर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, स्थानीय मान क्या होता है। अगर अब यहीं पे बात आ गई स्थानीय मान,
तो हम थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि स्थानीय मान क्या होता है। तो हर बच्चे लिख लेंगे जिनको लिखने की आवश्यकता होगी। स्थानीय मान, जिसको हम लोग प्लेस वैल्यू कहते हैं, स्थानीय मान, स्थानीय मान। और एक होता है अंकित मान, फेस वैल्यू जिसको कहते हैं, अंकित मान, अंकित मान। जहां पे जो बात समझाने जो होगी हम समझा देंगे। जनरल अंक का स्थानीय मान और अंकित मान आप निकालना जानते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर 5 3 2 4 है ना, अगर हम इसकी स्थानीय मान की बात करें तो 4 का 4 गुना 1 होता है, मतलब 4। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसे गिनते हैं। 2 गुना 10 होता है बराबर 20, इसका स्थानीय मान है। अगर हम 3 की बात करें, 3 गुना 100 बराबर 300। और अगर हम 5 की बात करें तो 5 गुने 1000 मतलब कि 5000, इसका स्थानीय मान है। अच्छा, यदि हम इसके प्लेस वैल्यू की बात करें तो 4 की प्लेस वैल्यू खुद 4 ही होगी। यदि 4 की प्लेस वैल्यू की बात करें हम, है ना, 5 3 2 4, तो 4 की प्लेस वैल्यू पी भी प्लेस वैल्यू 4 ही होगा। 2 का प्लेस वैल्यू 2 ही होगा, 3 का प्लेस वैल्यू 3 ही होगा और 5 का प्लेस वैल्यू 5 ही होगा। बात समझ में आ रहा है? प्लेस वैल्यू, फेस मान, अंकित मान ज्यों का त्यों होता है। सॉरी, अंकित मान की बात कर रहे हैं ना। और प्लेस वैल्यू का मतलब स्थानीय मान। स्थानीय मान की बात करें तो ये बेसिकली बात है, आपको पता है। और हम फेस वैल्यू, अंकित मान, एफबी की बात करें, एफबी फेस वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 4 का फेस वैल्यू 4 ही होता है, 2 का 2, 3 का 3, जो अंक है उसका फेस वैल्यू वही होता है। अच्छा, एक बात बताइए, ये तो इतनी बात समझ में आती है। यदि यह टर्म दशमलव में आ जाए, डेसिमल में, बात को समझिए जरा बढ़िया से। एक पेज और लेंगे आपको समझाने के लिए। हम हर बात को हम क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो पाए। जैसे कि एक बच्चा हमसे पूछ ले, बात को समझिएगा, गुरुजी 5 3 2 4.6 और 2 6 7, इसका 7 8, इसका आप स्थानीय मान बताइए। तो बाबू ध्यान देना, देखो ये 4 का स्थानीय मान 4, 2 का स्थानीय मान 2 गुना 10 मतलब 20 होगा। ध्यान दीजिएगा, दशमलव के इधर अंक होते हैं, ये दशमलव के बाद वाला जो डिजिट होता है उसका अलग होगा। 3 का 3 गुने 100 मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसे काउंट होगा। 3 गुना 100, बात को समझिए। 5 गुने 1000 ऐसे चलेगा ये। लेकिन यदि हमको निकालना होगा बाबू दशमलव के बाद वाले का, पेपर में ध्यान दीजिएगा आएगा, पेपर में आएगा दशमलव, इसका निकालना है तो 0 यहाँ पे ना पॉइंट है तो 0.6, 7 का निकालना है तो 0.1 अंक आ गया तो 1 शून्य, इसके बाद 7 लगा दीजिए। इसके बाद इसको निकालना होगा तो 0 पॉइंट, इसके पहले का अंक है 1, 2 अंक है, 2 जीरो लगेगा, 2 जीरो, इसके बाद 8। देखिए 7 का निकालना है, दशमलव के पहले 1 अंक है तो 1 शून्य लगा देंगे। 6 का निकालना है, कोई अंक नहीं है, ज्यों का त्यों होगा, है ना। तो जरा बात को समझिएगा यहाँ से। इस चीज को अगर हम एक्सप्लेन करने का प्रयास करें कि रियल में होता कहाँ से, क्यों होता है ऐसा सर, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, 5 3 2 4 अब पॉइंट 6 7 8। हकीकत में ये क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये नंबर क्या है। देखिए 5 पे 3 गो शून्य 5000, प्लस 3 पर 2 गो शून्य 300, प्लस 2 पर 1 गो शून्य, अब प्लस 4 पर, प्लस 4 गुना 1 4, इसको ऐड करेंगे तो ये बात आएगी, इसको ऐड करेंगे तो ये बात, अब प्लस ध्यान देना ये 0.6 होता है, अब प्लस ये 0.07 होता है, अब प्लस 0.008। अगर इसको सबको बाबू ऐड करोगे तो यही मान मिलेगा आपको, है ना। तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें गुना 1 हुआ है, 1 में, इसमें गुना 10 हुआ है, इसमें गुना 100 हुआ है, इसमें गुना 1000 हुआ है। और जनरली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, इसमें 1/10 होता है दशमलव के बाद वाला में, यहाँ 1/100 होता है, यहाँ 1/100 होगा जो 0.07 है, और यहाँ पर 1/1000 होता है। क्यों, देखो दशमलव के बाद 1 अंक तो 1/10 1 शून्य, 2 अंक दशमलव के बाद 2 गो शून्य, 3 अंक दशमलव के बाद 3 गो शून्य, ऐसे भागते जाता है ये। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात स्थानीय मान का आप उतना मत दिमाग लगाओ, बस ये देखो 6 का स्थानीय मान 0.6, 7 का तो 1 अंक है, 7 के पहले 1 अंक है तो 1 जीरो लगा देना, 8 के पहले 2 अंक है 2 जीरो लगा देना, बात खत्म। उतना मत तुम दिमाग लगाओ, तुम्हें एग्जाम पास करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, समझ के बात को। स्थानीय मान ऐसे निकलता है। स्थानीय मान, अंकित मान सेम टू सेम, 6 का 6, 7 का 7, दशमलव वाले का अंकित मान जो होगा फेस वैल्यू होगा सेम टू सेम होगा, जैसे है वैसे रहेगा, फेस वैल्यू पर कोई डिफरेंट नहीं। बस अंकित स्थानीय मान पर ध्यान है, दशमलव के बाद वाला बच्चा इसी फंस जाता है कभी कभी। तो आइए अब सवाल पे आते हैं, ठीक है। ये 2 पेज आपको समझा दिया मैंने। तो करें इसमें 5 का स्थानीय मान क्या होगा। इसमें 5 का स्थानीय मान बाबू, 5 पर 2 गो शून्य 500, इसमें 7 का अंकित मान क्या होगा, फेस वैल्यू 7 होगा, और दोनों का अंतर 500 में 7 घटा दो आप, 493 उत्तर होगा सवाल का। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है,
ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर हम आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, 2 की। यदि 30,028 बराबर 28 इकाई प्लस 28,000 प्लस कितना दहाई तब रिक्त स्थान पर क्या होगा? बड़ा बढ़िया सवाल है। देखो आता है बड़ा छोटा छोटा, लेकिन अब बच्चे समझ नहीं पाते हैं। देखो रियल में क्या है, 30 328 ऐसे बराबर ये 28 इकाई बोला है, इकाई का मतलब एक होता है, तो 28 गुना 1 प्लस 28 में 1000 बोला है, तो मतलब 28 में 1000 से गुना होगा 28,000 ऐसे प्लस ये दहाई बोला है, यहां पर करे क्या भरोगे कि इसके बैलेंस होगा, तो हम बोलेंगे x दहाई का मतलब x गुना 10, x गुना 10 करे, यहां पे क्या भरोगे तो x दहाई का मतलब 10 होता है, मैंने x भर दिया। अच्छा एक बात बताओ, कुछ भी नहीं करना था लल्ला, कुछ करना ही नहीं था, ये और ये इस सबको जोड़ दो, इसको जोड़ने के बाद इसमें से घटा दो, तो आप बोलोगे गुरुजी 30,000 में से 30,028 में से ये 28,028 घटा दीजिए, 28,028 ऐसे देखो 28,028 घटा दीजिए, क्योंकि इसको ऐड करें तो वही बात आएगी। तो क्या हो घटेगा, तो ये दोनों जुटेगा तो प्लस, इधर आएगा तो माइनस, तो देखो 0 0 0 10 में ले 7 10 में ले 8 जाएगा 2, और ये क्या बचेगा 2। अब बताओ तो ये इधर आएगा तो 2000 बच गया, 2000 अब बराबर ये क्या बच गया 10x का मतलब एक 0 कट जाएगा, तो x का मान क्या होगा 200। करे गैप में क्या भरोगे, तो आप 200 भरो, क्या भरोगे बाबू, गैप में 200 भरोगे। ऑप्शन है जी ऑप्शन नंबर 1। क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं, एक बार इसका पीडीएफ हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो की लिंक में पीडीएफ पड़ा रहेगा, अपलोड करके उसको समझिएगा। रिकॉर्डेड वीडियो थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप करने का मतलब सब कुछ पास कर चुके हैं, ग्रेजुएशन हो चुके हैं। अब बेसिक बात अगर आपको नहीं आती, थोड़ी सी दिक्कत है, तो एक बार वो भी बताइएगा कि गुरुजी हमको बेसिक भी मेरा बहुत कमजोर है, उसके लिए भी कोई विकल्प निकालेंगे हम, ठीक है। फिलहाल आज की मेरी पहली क्लास सीट बैच का मैंने थोड़ा सा फास्ट अगर पढ़ा रखा हो आपको, तो थोड़ा सा उसके लिए नॉर्मल करने के लिए आप कमेंट जरूर करिएगा कि सर थोड़ा स्लो। चलिए ये बताइए, जब इतना को 108 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल, कर रहे ना 108 से इसको भागा दीजिए, शेष लाइए, अब फिर इतना को 109 से भागा दीजिए, फिर शेष लाइए, तो कर रहा है कि जैसे देखो बात को समझिए, इसमें सवाल कर रहा है कि 80 80 8 इसको आप भागा दीजिए, कर 108 से, कर 108 से भागा दीजिए, यहाँ पर कुछ भागफल आएगा, यहाँ पे कुछ भागफल आएगा। अच्छा अब फिर कर रहा है कि आप 90 90 9 को भागा दीजिए आप 109 से, 109 से, कर रहा है कि प्राप्त शेषफल, यहां पर भी कुछ शेष आएगा, यहां पर भी कुछ शेष आएगा, और यहां भी शेष आएगा। तो कह रहा है कि जब इतना को 108 से भाग देने प्राप्त शेषफल को, इसके शेषफल को जब इतना को भाग देने प्राप्त शेषफल से भाग दिया जाए, मतलब यहां पर जो शेषफल आएगा और यहां पर जो शेषफल आएगा, तो इस वाले शेषफल से इसमें भागा देना है। तो करे बताओ क्या होगा, तो हर बच्चा निकाल लेगा। अब तो केवल भाग देनी है, भाग दे करके हम निकालेंगे। तो मैंने ट्राई किया था, इसका 24 आएगा और इसका क्या आएगा 3 आएगा, इसका 3 आएगा, है ना। भाग देने आपको आता है ना, इतनी बात तो आती होगी, है ना। तो 3 से कटाएंगे, 24 कवर में कटेगा, इसमें भागा दें 8 बार में कटेगा, 8 ही सवाल का उत्तर होगा। रिकॉर्ड वीडियो है, वरना हम भागा दे के बता दिए होते, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, आप भी देखने में बोर हो जाएगी। इसीलिए हमने सोचा कि वीडियो को शॉर्ट करने के लिए कुछ स्टेप को काट देंगे, जो बातें आपको आती होगी, समझ गए। चलिए आगे, यदि 603 गुने 28 बराबर 63 गुने 4 तब रिक्त स्थान पर क्या आएगा। आप एक बात बताओ मुझे, जरा बात को समझिएगा बढ़िया से। कर x का मान क्या होगा, हर बच्चा जानता है, इतना गुने 28, हमको x का मान चाहिए। ये 63 गुने 4, यहाँ पे x है, इधर गुना है तो भाग करेगा, इधर आकर 63 गुने 4 हो जाएगा ये। अब बराबर वहाँ पे जो x बचा हुआ है, कहने का मतलब हम यहाँ पे x भर देंगे, यहाँ पे x भर देंगे, और जो ये x है, x का मान निकालना है, तो ये बंदा इधर आएगा, गुना है तो भाग करेगा, तो हम कटाएंगे तो 4 से 7 बार में कटेगा, ये 7 बार में कटेगा, 4 7 28 7 बार में कटेगा, और 7 से 9 बार में कटेगा, 9 से। अच्छा ये भी कटेगा, 9 6 के 54, 9 7 63, 67 आंसर आ रहा है, x का मान 67 ऑप्शन में है जी, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। मजा आया, आएगा मजा, क्यों नहीं आएगा। पढ़ाई करेंगे तो हर कुछ मिल सकती है, क्योंकि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिया है वो गर्जा है ना। इसीलिए अपने आप को बोल्ड रखिए, कभी ताना मत दीजिए कि मेरा परिवार वैसा है, मैं वैसा हूँ, मुझे मौका नहीं मिलता है, मुझे टाइम नहीं मिलता है। इंसान करना चाहे तो हर काम कर सकता है, ठीक है ना, बस उसके अंदर एक जुनून चाहिए। ये 200 और 400 के बीच 30 45 तथा 60 का सबसे बड़ा सार्वगुणज, अच्छा 15 24 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड बराबर होगा। एक बात तो समझिए आप पहले ना, कुछ जो बात हम बीच में बताते जा रहे हैं आपको, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि समझने का प्रयास करिए उसको, कि क्या कहना चाह रहे हैं हम। ध्यान दीजिए, अगर आपसे बोले
है ना। अगर आपसे पूछे सवाल में गुणनखंड या फैक्टर या अपवर्त्य, तो आप एक बात को जरा समझिएगा, हमेशा गुणनखंड हो, फैक्टर हो या अपवर्त्य हो, तो यहां पे क्या कर रहा है, जैसे कि हमसे बोले कि 12 का गुणनखंड बताओ, फैक्टर बताओ, फैक्टर, तब 12 किससे किससे कटेगा, तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से कटेगा। ये 12 के फैक्टर हैं, अपवर्त्य हैं। लेकिन हमसे पूछ ले यहां पे गुणनखंड है, अब बोल रहे हैं हम गुणज, इसको बोलते हैं मल्टीपल, ठीक है ना, या इसको बोलते हैं, ये फैक्टर को सॉरी अपवर्तक बोलते हैं, ये अपवर्त्य होता है, अपवर्तक बोलते हैं इसको, अपवर्त्य बोलते हैं, है ना। अगर हमसे बोले तीनों बात बराबर है, करेगा 12 का गुणज बताओ, चाहे 12 का मल्टीपल बताओ, चाहे 12 का अपवर्त्य बताओ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आप कॉपी पे लिख लीजिएगा बढ़िया से, 12 का अगर हमको मल्टीपल बताना है, तब 12 का पहाड़ा 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 4 48 डॉट, ये 12 का पहाड़ा है। मतलब क्या, डिफिनेशन क्या है, किसी भी, जैसे 12 का फैक्टर ये है, किसी भी संख्या का फैक्टर गुणनखंड वो संख्या होती है जो अपने संख्या को विभाजित करती है, मतलब 1 2 3 4 6 12 इसको काटेगी, है ना। किसी भी संख्या का गुणनखंड वो संख्या होता है, ये लोग वो संख्या है जो अपने संख्या को 12 काटती है। लेकिन किसी भी संख्या का गुणज वो संख्या होती है, ये लोग गुणज हैं, किसी भी संख्या का गुणज वो संख्या होती है जो अपने संख्या से कटती है ना। ये 12 24 36 इस 12 से कटेगी, लेकिन ये नंबर जो है इसको काटेगी। तो दोनों में फर्क समझ में आया होगा आपको, मतलब ये पहाड़ा पढ़ना है। अब 12 फैक्टर में ये बात बताना है कि कौन वो नंबर 12 किससे किससे कटेगी। एक बात बताते हैं, आपसे पूछ रहे क्वेश्चन कि 12 के सभी फैक्टर का औसत बताओ, तब 12 के सही फैक्टर लिखना पड़ेगा, सबको जोड़ के जो वो नंबर उससे भागा देना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो मैंने इसके बारे में बताया। अब देखो बाबू रे, जो फैक्टर होता है ना, देखो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब फैक्टर की बात करेगा इसका मतलब एचसीएफ की मांग कर रहा है। एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, गुणज की बात करेगा इसका मतलब एलसीएम मांग रहा है ना। बात को समझिए, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ा से बड़ा महत्तम, छोटा लिस्ट छोटा छोटा लघुत्तम। ये कर रहा है 200 और 400 के बीच 30 45 60 से कटने वाला सार्वगुणज, गुणज का मतलब मल्टीपल। अच्छा, तो कौन संख्या है, तो बाबू 30 45 और 60 का एलसीएम, 30 45 60 का एलसीएम निकालोगे बाबू तो 180 आएगा। अब बोलोगे सर ये कैसे, निकाल के चेक करना, साफ साफ दिख रहा है कि 30 180 एक ऐसी छोटी संख्या है जो 30 से कटेगी, 45 से कटेगी, 60 से कटेगी, इन तीनों से कटने वाली सबसे पहले नंबर 180 है, ठीक है। बनाते बनाते अनुभव हो जाता है, इसीलिए, नहीं तो वरना आपको निकालना पड़ेगा। अब देखो 180, लेकिन हमको कह रहा है बताओ इन तीनों से कटने वाली सबसे पहली नंबर 180 है, इसके आगे की नंबर क्या हुई गुरुजी, तो 180 का पड़ा 360 540, इन तीनों से कटने वाली सबसे 180 से पहले कोई संख्या ही नहीं है जो तीनों से कट जाए। जी नहीं, एलसीएम यही कहता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल है। 180 सबसे पहली संख्या है जो तीनों से कटेगी। तो हमको तो चाहिए 200 और 400 के बीच में, तब 180 के बाद कौन कटेगा, तो तुम बोलोगे 180 की दूनी के 360 कटेगा। तब देखो 360 एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों से कटेगी, इनका सार्वगुणज भी है, और 200 और 400 के देखो बीच में कहीं ना कहीं खड़ी है ना जी। अगर 3 बार में पढ़ोगे पढ़ा, देखो 180 भी कटेगी लेकिन 200 से छोटी है, 360 2 बार में कटेगा, अगर 180 या 540, अब देखो 400 से बड़ी हो जाएगी, हमको क्या होगा 360। अच्छा, फिर बोल रहा है हमसे सवाल में कि 15 24 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, गुणनखंड का मतलब फैक्टर, एचसीएफ की बात कर रहा है। तब बाबू रे सोना रे 15 24 45 का एचसीएफ एक ऐसी संख्या जो तीनों को काटेगी, तो आपका जवाब होगा 3। देखो 3 5 15, 3 बाटे 24, 3 से 15 बाटे, वरना आपको एचसीएफ निकालने आता होगा, इतना हम मान के चल रहे हैं, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, तो आप यहां से इसका एचसीएफ क्या आएगा 3 एचसीएफ आएगा। तो आप देख लो इसका एचसीएफ आ गया 3, तो इन दोनों का अंतर पूछा है, कह रहा है कि बराबर है ना। तो यहां पर डिवाइड दिया, देखो भागा बीच में नहीं, इस भागा बीच में, तो 3 से भागा देंगे जब 360 में, तो 120 बार में कटेगा, कब बार में कटेगा 120 बार में। ऑप्शन नंबर 1 देखो 200 और 400 के बीच 30 45 60 का सबसे छोटा गुणज, अब भागे 15 24 45 का मतलब, इस समझो बात को, 30 45 60 का एलसीएम निकालो,
और उस एलसीएम को 200 और 400 के बीच में डाल दो। अब भागा दो 15, 24, 45 के एचसीएफ से, जो भागा आएगा तब 3 से भागा देंगे, 360 में 3 120 होगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसका व्याख्या था, मैंने समझाया था। एक संख्या 100 के आधे से छोटी है, एक संख्या 100 के आधे से छोटी है, इसका मतलब क्या हुआ? 100 का अथवा 50, 50 से छोटी है। और 4 दहाई, 4 दहाई का मतलब होता है, 4 दहाई का मतलब 10, 40, और 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में है। 4 दहाई का मतलब 40 और 5 दहाई का मतलब 50। एक संख्या 100 के आधे से छोटी है, 100 का आधा का मतलब 50, 50 से छोटी है, लेकिन 40 और 50 के बीच में है। अच्छा, ये बोल रहा है इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से कम है, उसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। अच्छा, इकाई का अंक देखो, एक संख्या 40 से 50 के बीच में खड़ी है और इसके बीच में उसका जो इकाई का अंक है दहाई से 1 कम है, तो साफ लौक रहा है 43, 43, देखो 43, इकाई का अंक दहाई से 1 कम है, तो कह रहा है दहाई से 1 कम है। यदि संख्या में अंकों का योग 7 है, देखो 4, 3, 7 संख्या के अंकों का योग 7 है, 43 को संख्या बोलते हैं, इस संख्या के अंक 4 और 3 है, 7 है, तो कह रहा है अंकों का गुणनफल बताओ। 4, 3, 12, इन अंक गुणनफल क्या है? 4, 3, 12, 12 सवाल का उत्तर होगा। देखो कितना प्यार से समझा रहे हैं आपको, है ना। हम चाहते हैं कि अगर आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी, हम आपके कानों से प्रवेश होकर के आपके दिल में उतरना चाहते हैं, अगर आपका प्यार और सपोर्ट मिला तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बताओ, किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी है, जिसमें से 2/3 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। बाबू रे ध्यान देना, एक क्लास में 360 छात्र हैं, 360, इसमें 2/3 गर्ल है, गर्ल 2/3, 2/3 का मतलब 360 का 2/3, 2/3 ऐसे ना, तो 2/3 जब गर्ल है तो कटाओगे तो 3 से कटेगा, ये 12 में 240 गर्ल होगी, कटा लो। तब बताओ जब 240 गर्ल है सुना, तब बताओ 360 बच्चे में 240 लड़की हो गई, तो लड़का कितना बचा? 120, घटा लो दोनों का अंतर। अब देखो कुछ बच्चे ना ऐसे भी कमजोर होते हैं जो कि जल्दी से घटा नहीं पाएंगे, 360 में से 240 की 120 आएगा, तो ये आपकी कमजोरी, थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करिए आप, है ना। चलिए अगुना करे सवाल, शेष और शेष लड़के हैं, लड़के का मतलब ये बॉय हैं, जो बच गए बॉय हैं। लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी है। अच्छा, लड़का का संख्या 120, 120 का 3/4, 120 का 3/4, 3/4 का मतलब देखो 4, 3 बार 90, कितना आएगा? 90। ये 90 खिलाड़ी है, तो कह रहा है कि बताओ जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या क्या है? तो 120 वो लड़का है, 120 में से 90 खिलाड़ी हो गया, तो 90, 30 बच्चा ऐसा है जो खिलाड़ी नहीं है। आंसर क्या होगा बाबू? सुना 30, क्या आंसर होगा? 30। कहां? ऑप्शन नंबर 120 बच्चे हैं, 120 का 3/4 90 बच्चा क्या है? खिलाड़ी है, तो अब जो बच गया 30 वो खिलाड़ी नहीं होगा। बात खत्म, आगे चलते हैं। हरीश ने एक